नमस्कार दोस्तों। आज आप इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 103 देखेंगे। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस का हो, बीडीओ बीपीडीओ हो, लेखपाल पटवारी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जितने भी एग्ज़ाम होने हैं यूके ट्रिपल एससी के, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली तिरहुता लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी बोली है जो तिरहुता लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है मैथिली, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए मैथिली की जो लिपि है वो कौन सी है? देखिए एक तो हो जाएगी देवनागरी, एक हो जाएगी देवनागरी और दूसरी है तिरहुता। तो ये देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है और तिरहुता लिपि में भी लिखी जाती है। वहीं बात करें देखिए मैथिली लिपि की, ठीक है, सॉरी मैथिली बोली की, तो मैथिली हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है। 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2003 में, तो इसमें 4 बोलियों को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वही बात करें देखिए मैथिली जो है ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है बिहारी उपभाषा के अंतर्गत। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत देखिए 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि नहीं है? अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए तपोवन, अगर हम तपोवन को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा तप प्लस भूमि में, यानी ये विसर्ग संधि है। अगर निर्धारण को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नी प्लस धारण में, यानी ये भी विसर्ग संधि है। अगर हम निरोग को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नी प्लस रोग में, यानी ये भी विसर्ग संधि है। भवन, अगर भवन को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा भो प्लस अन, ठीक है, भो प्लस अन। भो में आता है हमारा ओ और अन में आता है हमारा आ, तो ये जोड़ के बनाएगा अब, क्या बनाएगा अब। और ये किसकी पहचान होती है? अयादि संधि की। किसकी पहचान होती है ये? अयादि संधि की। तो निम्नलिखित में से किस में विसर्ग संधि नहीं होगी? तो ये हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी भवन में नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कई बार ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी द्वारा रिपीट किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा यौगिक, तीसरा हो जाएगा हमारा योग ऋण, तीसरा हो जाएगा हमारा योग ऋण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है? तो किसने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वहीं बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है बीज बपन काल, ठीक है, बीज बपन काल। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो इन्होंने कहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। राजकुमार वर्मा जी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को देखिए पहला नाम दिया है संधि काल, ठीक है, पहला नाम है संधि काल और दूसरा नाम दिया है इन्होंने चारण काल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मधुर स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं? तो मधुर स्वप्न उपन्यास के जो लेखक हैं ये हैं राहुल सांकृत्यायन जी। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। उसके अलावा इनकी 2 उपन्यास का नाम और आपने याद रखना है। एक उपन्यास है इनका बोलगा से गंगा तक, ठीक है, बोलगा से गंगा तक, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। दूसरा है किन्नरों के देश में, ठीक है, किन्नरों के देश में। ये 2 उपन्यास जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कब मिला था? तो ये मिला था इनको 1958 में, ठीक है, 1958 में। किसके लिए मिला था? तो मध्य एशिया का इतिहास, ठीक है, मध्य एशिया का इतिहास।
और इसकी विधा क्या है ये भी आप याद रखना, ये एक इतिहास है, ठीक है। विधा भी आपको इसकी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पत्र आदि की राजभाषा का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो पत्राचार या पत्र आदि की जो राजभाषा का संबंध है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 346, ठीक है, अनुच्छेद 346, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो देखिए, मराठी की है, संस्कृत की है, नेपाली की, लेकिन बांग्ला की नहीं है, ठीक है। बांग्ला की लिपि क्या है? बंगाली लिपि या बांग्ला लिपि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से ओ का संबंध है, ठीक है, ओ का संबंध है। तो देखिए, संव्रत में या सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं इसमें? विव्रत, ठीक है। आप देख लो, सबसे पहले इस तरह से होता है नहीं है विव्रत, आपको इस तरह से याद आ जाएगा, ठीक है। विव्रत, अर्ध विव्रत, ठीक है, अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत, और ये हो जाएगा हमारा लास्ट में संव्रत। ये होते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए, विव्रत में आता हमारा बड़ा आ, ठीक है। अर्ध विव्रत में हमारे कौन कौन से आते हैं? देखिए, एक तो आता है छोटा आ, ठीक है, बड़ा ए, बड़ा ओ, ठीक है। ये किस में आते हैं? अर्ध विव्रत में। अर्ध संव्रत में आता है हमारा छोटा ए, छोटा ओ, ठीक है, और संव्रत में आता है हमारा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ये क्या पूछा? निम्न में से ओ का संबंध है हमारा, ठीक है, छोटे वाले ओ की बात कर रहा, तो ये हो जाएगा हमारा अर्ध संव्रत। क्या हो जाएगा? अर्ध संव्रत, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है, ठीक है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। अलौकिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निष्ठा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निष्ठा, देखिए निष्ठा नहीं होता, ये होता है निष्ठा। क्या होता है? निष्ठा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें शुद्ध नहीं है। अंधकार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसमें 3 सही हैं और 1 हमारे इसमें गलत हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्णों के जो सार्थक समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं उसको? शब्द। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काजू किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, काजू जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा में देखिए, एक तो आपने काजू याद रखना है, ठीक है, काजू। दूसरा है कारतूस, ठीक है, दूसरा है कारतूस, ये काफ़ी पूछा जाता है। कूपन, कूपन भी फ्रांसीसी शब्द है। बिगुल, ठीक है, बिगुल, ये भी एक फ्रांसीसी शब्द है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है? तो निम्नलिखित में से तत्भव शब्द हो जाएगा इसमें हमारा, देखिए कौन सा हो जाएगा? ऊंट, ठीक है। अब ऊंट इसमें तत्भव, बाकी जो है देखिए इसमें तत्सम है। चंचू जो है इसमें तत्सम है और उसका तत्भव क्या हो जाएगा? चोंच। क्या हो जाएगा? चोंच। कपाट हमारा तत्सम है, उसका तत्भव क्या हो जाएगा? किवाड़। क्या हो जाएगा? किवाड़। ऊंट देखिए एक तत्भव है और उसका तत्सम देखें हम लोग, ठीक है, ऊंट का अगर हम तत्सम देखें तो इसका तत्सम हो जाएगा उष्ट्र। क्या हो जाएगा? उष्ट्र। अंक जो है तत्सम है और इसका तत्भव क्या हो जाएगा? अंक, ठीक है, क्या हो जाएगा? अंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पर अधिकरण में आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पर जो है किसमें आता? अधिकरण कारक है। के द्वारा, के द्वारा करण कारक है, बिल्कुल सही है। के लिए संबंध, देखिए के लिए संबंध कारक नहीं है, यह है संप्रदान कारक। कैसा है ये? संप्रदान कारक। अरे, ठीक है, जिसमें ये लगा हुआ है याद रखना आप, ये कैसा होता है? संबोधन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वारुणी किसका पर्यायवाची है? तो देखिए, वारुणी जो है ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, आप याद रखना। तो ये किसका पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची होता है मदिरा का, मदिरा या शराब, ठीक है, मदिरा या शराब का। उसके अलावा एक आपने याद रखना आसव, ठीक है, ये भी जो है मदिरा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, जिसमें आपको आसव और वारुणी का याद रखना, बाकी तो आपको पता है शराब, मध, मधु, सुरा, ये तो आपको पता है, सभी को याद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा विस्मयवाचक। कैसा हो जाएगा ये? विस्मयवाचक। तो दोस्तों ये थे आज के सामान्य हिंदी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूकेट+सी के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।